नमस्कार दोस्तों आज हम यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि इस परीक्षा को पास वही लोग कर सकते हैं जो शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छे हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी हो या फिर जो 24 घंटे पढ़ाई करते हो। सच तो यह है कि सही मार्गदर्शन और सही स्ट्रैटेजी से इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। इन्हीं को कुछ लोगों ने सिद्ध कर भी दिखाया है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5, नितिन सागवान, जिन्हें 12वीं की केमिस्ट्री पेपर में सिर्फ 24 अंक ही मिले थे, परंतु इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 2015 में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में 28वीं रैंक प्राप्त कर सबको आश्चर्य कर दिया। वर्तमान में IRS ऑफिसर है। अगर बात की जाए इसकी तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग DRK ABM चक्रनी दादरी हरियाणा और आगे की पढ़ाई BTech और MBA IIT मद्रास से की है। नितिन सागवान एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इनकी पत्नी डेंटिस्ट है और इन दोनों का एक बेटा भी है। नितिन सागवान ने एक बुक एसेंशियल साइकोलॉजी फॉर सिविल सर्विसमैन एग्जामिनेशन भी लिखा है, जो काफ़ी चर्चित में है ये बुक। तुषार डी सुमेरा। तुषार ने अपनी हाई स्कूल और इंटर में केवल उतने ही अंक ही हासिल कर पाए थे जितने में वह पास हो सके, अर्थात उन्हें उनके 100 में से अंग्रेजी में 35, गणित में 36 और विज्ञान में 38 नंबर ही हासिल कर पाए थे, अर्थात दया पास यानी कि जस्ट पास हुए थे। और जैसे तैसे कर आगे की पढ़ाई आर्ट्स में करके 2012 में ऑल इंडिया रैंक 342 लाकर सबको आश्चर्य कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों, जब तक आप खुद से न हार जाए आपको कोई नहीं हरा सकता। और आपको 3 इडियट की मूवी का वो डायलॉग तो याद ही होगा, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आएगी। बस कुछ ऐसे ही कहानी तुषार डी सुमेरा का है। नंबर 3, अंजू शर्मा। कहते हैं ना दोस्तों, ए सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। इस लाइन को अंजू शर्मा ने सही साबित करके बता दिया। वही अंजू शर्मा जो 12वीं के कुछ विषय में फेल थी और 10वीं के प्री बोर्ड में केमिस्ट्री में भी फेल थी। पर कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। वही काम करके अंजू शर्मा ने दिखा दिया। अपनी लगातार मेहनत और लगन से सिर्फ पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं को क्रैक किया और बता दिया लोगों को कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अवनीश कुमार शरण। यूपीएससी की परीक्षा पास करके IAS बनना तो बहुत लोगों का सपना है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इसको साकार कर पाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैसे परीक्षा तैयार करे या कैसे अपने टाइम को मैनेज करे इसकी समझ नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बच्चे शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं वही यूपीएससी की परीक्षा पास कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में कम मार्क्स लाने वाले भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने IAS बनकर लोगों को चौंका दिया है। ऐसा ही कामयाबी IAS अविनाश शरण की है। उन्होंने बताया है कि स्टेट PCS की परीक्षा में 10 बार फेल हुए, लेकिन हार मानकर घर नहीं बैठे। इसके बाद वह और कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करने लगे और दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास कर लिया। कौन जानता था दोस्तों कि जिन्हें 10वीं में 44%, 12वीं में 65% और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाने वाला व्यक्ति यूपीएससी क्लियर कर लेगा। इसीलिए दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम हार ना माने और अविनाश कुमार शरण की तरह हम भी कुछ जीवन में बड़ा करें और कामयाबी हासिल करें। नंबर 1, मनोज शर्मा। मनोज शर्मा, इन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डे में बहुत सारे बुरे दिन देखे। बता दे कि ये 12वीं फेल है। ना सिर्फ 12वीं बल्कि इन्हें 9वीं और 10वीं में 3rd डिवीज़न से सिर्फ पास किया गया था। 12वीं में ये सारी की सारी विषय में फेल, सिर्फ हिंदी को छोड़कर, यानी कि ये सिर्फ हिंदी विषय में पास किए थे
और बाकी सारी विषय में फेल हो गए थे। पर इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को नहीं रोका और फिर जैसे तैसे कर अपनी पढ़ाई पूरी की और चले गए दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए। और जब यह दिल्ली गए तो इनके लिए दिल्ली पर रहना और पढ़ाई करना आसान नहीं था। इन्हीं कारण उन्हें पढ़ाई के दौरान टेम्पो चलाकर अपना गुजारा करना पड़ा और दिल्ली में कोई घर न होने के कारण उन्हें भिखारियों के साथ भी सोना पड़ा। उन्हें लाइब्रेरी पियोन का काम भी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने काफ़ी बुक पढ़ डाले जिनसे उन्हें ज़िंदगी की सबक मिले। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, परंतु उन्होंने पहले प्रयास, दूसरे प्रयास, तीसरे प्रयास तक सिर्फ असफलताओं का सामना करना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से 2005 में यूपीएससी क्लियर कर दिखाया। वर्तमान में वह आईपीएस ऑफिसर है। दोस्तों, हमें मनोज कुमार शर्मा के इस स्टोरी से यह संदेश मिलते हैं कि चाहे आपकी वर्तमान स्थिति जैसे भी हो, इनके कारण कोई छोटा लक्ष्य नहीं चुनना चाहिए। मनोज शर्मा ने एक बड़ा लक्ष्य चुना, अपनी वर्तमान स्थिति को ना देखकर उन्होंने भविष्य को देखा और अपने आप पर विश्वास कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने इसे हासिल भी किया।